नमस्कार। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। एक बहुत ही पर्सनल और कई बार मुश्किल सवाल। शाकाहार या मांसाहार, ये सिर्फ हमारे खाने की थाली का चुनाव नहीं है, ये हमारे उसूलों, हमारी वैल्यूज से भी जुड़ा है। तो चलिए, आज इस सदियों पुरानी बहस को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो चौंकाने वाले नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर इस बहस को सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, प्राणी हिंसा। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और तरह की हिंसा भी है? हमारे स्रोत इसे आत्महिंसा कहते हैं, मतलब अपनी ही गहरी इच्छाओं को दबाना। जरा सोचिए, अगर किसी को मांसाहार की बहुत तेज इच्छा हो रही है, तो उस इच्छा को जबरन दबाना भी तो एक तरह से खुद पर हिंसा ही हुई। तो सवाल ये बन जाता है कि हिंसा से बचना तो शायद नामुमकिन है, चाहे वो किसी दूसरे प्राणी के प्रति हो या खुद के प्रति। और यही दुविधा इस सवाल को इतना पेचीदा बना देती है। तो इस मुश्किल दुविधा को सुलझाने में हमारी मदद करने के लिए स्रोत हमें एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, सजीवत्व। यकीन मानिए, ये एक ऐसा आइडिया है जो इस पूरे सवाल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। तो आखिर ये सजीवत्व है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज के अंदर की अलाइवनेस या जीवन शक्ति है। इस नजरिए के हिसाब से इस यूनिवर्स में हर चीज, चाहे वो जानवर हो, पौधा हो, यहां तक कि पत्थर, सब में एक खास लेवल की चेतना या सजीवत्व मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि हम किसी चीज की जीवंतता को मापेंगे कैसे? मतलब इसका कोई पैमाना तो होगा। तो स्रोत हमें कुछ पैमाने देता है। हमें देखना होगा कि वो चीज अपने आसपास की दुनिया के लिए कितनी सेंसिटिव है, वो जिंदा रहने के लिए कितना स्ट्रगल करती है, उसका डीएनए कितना कॉम्प्लेक्स है, और सबसे जरूरी, मरते समय उसे कितना दर्द महसूस होता है। और जब हम इन पैमानों को इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर मिलती है, एक सजीवत्व इंडेक्स। यहां देखिए, बैक्टीरिया का सजीवत्व सबसे कम है, लगभग 1। पौधे आते हैं 2 पर, स्तनधारी यानी मैमल्स 6 पर, और इंसान 7 पर। एक पैटर्न दिख रहा है ना? ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जीवन ज्यादा विकसित होता गया, उसकी जीवंतता भी बढ़ती गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये जो इंडेक्स है, ये सीधे उस जीव को खाने पर लागू होता है। उस जीव से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जैसे दूध या फल, उनका सजीवत्व उस मूल जीव की तुलना में बहुत ही कम माना जाता है। ये एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, पर यह बहुत बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें हमें इस पूरे आइडिया के सबसे शक्तिशाली नतीजे पर ले आती हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक आप जितनी ज्यादा सजीवत्व वाली चीज खाते हैं, उतना ही ज्यादा पाप या कर्म का बोझ आप पर लगता है। ये एक सीधा सरल नियम है जो इस सजीवत्व इंडेक्स से निकल कर आता है। ठीक है, तो हमने इस सजीवत्व को समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलिए एक कदम और गहरा चलते हैं, सिर्फ कर्म से परे, और वो है हमारी नीयत। क्या सिर्फ ये मायने रखता है कि हम क्या करते हैं, या ये भी कि हम उसे किस भावना के साथ करते हैं? अब ये एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला तर्क है। स्रोत का कहना है कि अगर किसी की नीयत साफ है और मन में करुणा है, तो उसका मांसाहार करना शायद उस इंसान से कम पाप वाला हो सकता है जो बुरी नीयत या घमंड से शाकाहार करता है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ थाली में क्या है वो जरूरी नहीं, बल्कि मन में क्या है वो भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं उस अंदरूनी जंग की जो हमारे दिमाग में चलती है जब हम ये चुनाव कर रहे होते हैं। स्रोत इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम देता है, मन का दूतावास। तो ये मन का दूतावास काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारी खाने की इच्छा जो खुद एक जिंदा और पावरफुल फोर्स है, और दूसरी तरफ उस प्राणी का एक प्रतिनिधि, उसकी एक आवाज हमारे मन में एक एम्बेसी की तरह मौजूद है। इन दोनों में से जिसकी भी आवाज ज्यादा मजबूत होगी, हमारी बुद्धि उसी का साथ देगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उस प्राणी के मानसिक दूतावास को मजबूत कैसे करें? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है, प्रेम, दया, करुणा और दोस्ती के भाव से। जब हम दूसरे प्राणियों को एक दोस्त की तरह देखने लगते हैं, तो उन्हें खाने की इच्छा अपने आप ही कमजोर पड़ने लगती है। तो हमने सजीवत्व, नियत और मन के दूतावास को समझा। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों का असली मतलब क्या है? फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? और यहीं इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देता कि ये खाओ या वो मत खाओ। नहीं, ये आपको सोचने के लिए एक नया फ्रेमवर्क देता है, एक नया नजरिया। लेकिन अंतिम फैसला कि किसी के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये पूरी तरह से उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निर्भर करता है।
और इसी विचार के साथ हम आपको भी इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सजीवत्व, नियत और करुणा के इस नए नजरिए से देखने के बाद आपकी अपनी अंतरात्मा क्या कहती है?